फरिश्तों ने कहा कि ऐ मरियम, तेरा मकाम वो है जो दुनिया में किसी औरत का नहीं है। अल्लाह ने तुझे तेरे जमाने की तमाम औरतों पर फजीलत दी है। अब इस औरत को एक और फजीलत मिलने वाली है, इनके पेट से बगैर बाप के बच्चा पैदा होने वाला है। अब आइए जरा कुरान का 16वां पारा खोलते हैं। कुरान के 16वें पारे में पूरी एक सूरत का नाम है, सूरह मरियम। एक बात बताऊं, कुरान में किसी औरत का नाम नहीं आया है सिवाय मरियम के। पूरे कुरान में ढूंढ लो, किसी औरत का नाम नहीं आया है सिवाय मरियम के। और मरियम का नाम 9 जगह आया है और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम 35 जगह आया है। पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं लिया गया सिवाय मरियम की। ये मरियम की, और मरियम के नाम पर पूरी एक सूरत उतार दी गई। कहां है ये सूरत? 16वें पारे में। पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पढ़ो तो रूह पर विजदान तारी हो जाता है, पढ़ो तो दिल कांपने लगता है। अल्लाह, रब का कलाम और सूरह मरियम की आयतें। अल्लाह, किसी अच्छे कारी की आवाज में जब सूरह मरियम सुनो, ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी मिल गई। वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया। और याद करो इस किताब में मरियम को। मरियम अपने घर वालों से अलग थलग बैतुल मुक़द्दस के पूरब साइड में, मशरिक साइड में बैतुल मुक़द्दस में पर्दा डाल के इबादत करती थी। पर्दा डाल के अकेले रहती थी, घर से कोई मतलब नहीं, परिवार से कोई मतलब नहीं। ऐसी आबिदा थी, ऐसी जाहिदा थी। इज़ अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। हजरत मरियम पर्दा डाल के इबादत कर रही हैं। अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में खूबसूरत इंसान बन के आते हैं। क़ालत इन्नी औज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्त तक़िया। हजरत मरियम डर जाती कि ये मेरे तन्हाई में, मेरे तखलिया में पर्दा है, दरवाजा बंद है, कौन आ गया? कहती है मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूं, तुम कौन हो? अगर तुम नेक आदमी हो तो मुझसे दूर रहना। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया। हजरत जिब्रील कहते हैं कि मरियम घबराओ मत, मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का रसूल, अल्लाह का फरिश्ता हूं। मैं तुम्हें बेटे की बशारत सुनाने आया हूं, तुम्हें बेटा होने वाला, लड़का होने वाला। क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामु वलम यमससनी बशरुन वलम अकु बगिया। मरियम कहती है मुझे बेटा होगा? मुझे तो आज तक किसी इंसान ने छुआ भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरा निकाह नहीं हुआ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मुझे किसी मर्द ने टच नहीं किया, मुझे कहां से लड़का होगा? क़ाल कज़ालिकी क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिन वलिनजअलहु आयतन लिन्नासि व रहमतम मिन्ना व कान अम्रम मक़दिया। फरिश्ते ने कहा बात तो सही कह रही हो, किसी मर्द ने टच नहीं किया, किसी मर्द ने छुआ नहीं, बेटा कहां से होगा? लेकिन अल्लाह कह रहा है कि हम पैदा करेंगे बेटा। अब तक हमने 3 तरीके से इंसान को पैदा किया, अब चौथे तरीके से पैदा करेंगे, बगैर बाप के पैदा करेंगे। हव्वा को पैदा किया बगैर माँ के, आदम को पैदा किया बगैर बाप के, बगैर माँ के, और बाकी सारे लोगों को बाप और माँ दोनों से पैदा किया। अब ईसा को पैदा करेंगे बगैर बाप के, और तेरे बेटे को हम नबी बनाएंगे और उसे अपनी निशानी देंगे। फहमलतहु, फरिश्ते ने उनके गरेबान में फूंक मारी और हजरत मरियम प्रेग्नेंट हो गई, हामिला हो। जब हामिला हो गई तो बैतुल मुक़द्दस से भागी, और कहां भागी? 8 मील दूर। 8 मील का मतलब तकरीबन 12 किलोमीटर दूर। यहां डुबकियां से तकरीबन आशापुर, बनारस की इतना 12 किलोमीटर दूर चली गई कि मैं क्या जवाब दूंगी अपनी कौम को। प्रेग्नेंट हुई तो भाग गई। कहां पहुंची? बैतुल लहम पहुंची, जहां ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और जब बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया, अल्लाह, मरियम कहती हैं या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया। काश आज के पहले मैं मर गई होती, काश दुनिया में मुझे कोई जानता नहीं, मैं भूली बिसरी हो गई होती, कोई मेरा नाम तक न जानता। आए मैं क्या जवाब दूंगी एक इज्जतदार औरत के लिए, एक शर्मदार और हयादार औरत के लिए? इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा धब्बा क्या होगा कि दुनिया उसे बदकार कहे, दुनिया उसे फाहिशा कहे, दुनिया उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाए। हजरत मरियम कहती है मैं मर गई होती, आज का ये दिन न देखना पड़ा। फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला। बच्चे की पैदाइश का टाइम करीब आया। औरत ऐसे मौके पर बेचैन हो जाती है। हजरत मरियम ने खजूर के तने को मजबूती से पकड़ लिया। बहरहाल बच्चे की पैदाइश हुई। अब जब बच्चा पैदा होता है, अल्लाह, कैसा अजीब व गरीब बच्चा पैदा हो रहा है। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है, कोई दाई नहीं है, बच्चा पैदा हो रहा है। कोई घर वाला नहीं है, कोई निगरानी करने वाला नहीं, बच्चा पैदा हो गया। हजरत मरियम को खाना चाहिए, जाहिर सी बात है, औरत का बहुत खून बहता है, उनके जिस्म को एनर्जी चाहिए। फनादाहा मिन ताहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया। फरिश्ते ने आवाज दी, ऐ मरियम घबराओ नहीं, तुम्हें प्यास लगी है ना,
देखो नीचे पानी की नहर जारी हो, ये सब मरियम की करामत है। मरियम नबी नहीं है, हमारा अकीदा है मरियम नबी नहीं है। अल्लाह ने किसी औरत को नबी नहीं बनाया, ये बात याद रखें। अल्लाह ने सूरह यूसुफ में कहा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला, हमने दुनिया में जितने नबी भेजे, जितने रसूल भेजे, सब मर्द भेजे, दुनिया में कोई औरत नबी नहीं हुई। मरियम नबी नहीं है, लेकिन अल्लाह की नेक बंदी, उनकी करामत है ये सब। पैदाइश हुई बच्चे की, प्यास लगी है, पानी चाहिए, बदन के अंदर पानी कम हो जाता है, नीचे पानी की नहर जारी हो गई। वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया, और ऐ मरियम ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ को पकड़ के हिलाओ तो पकी ताजा ताजा फ्रेश खजूर तुम्हारे पास गिरेगी। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला चाहता तो किसी प्लेट में रखवा के फरिश्ते से भिजवा देता, जाओ मेरी बंदी मरियम को खजूर दे दो, ऐसा कर सकता था नहीं? अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। मगर अल्लाह ने कहा नहीं, ऐ मरियम ये पेड़ तुम्हें हिलाना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी, तब बरकत होगी। अल्लाह ने हजरत मरियम को उस नाजुक मौके पर भी, ये नहीं कि तुम बैठी रहो हम तुम्हें दे देंगे, तुम्हें इस पेड़ को हिलाना पड़ेगा तब खजूर टपकेगी। इससे सबक मिला कि अल्लाह की मदद आती है मगर हमें भी कुछ करना होगा। 313 अपने घर में बैठे रहते तो बद्र की लड़ाई जीत नहीं सकते थे। 313 जब मैदान में गए तो आसमान से 1000 फरिश्ते मदद के लिए आए। आज मुसलमान का यही मसला है, वो अल्लाह की मदद तो चाहता है, कुछ करना नहीं चाहता। मुझे हिलाओ न डुलाओ, मुझे बैठे खिलाओ, ये आज के मुसलमान का फॉर्मूला है। नहीं, आपको हरकत करनी पड़ेगी तब बरकत हो। अच्छा अब बच्चा पैदा हो गया है, अब हजरत मरियम अपने बच्चे को गोद में लेती, फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, अपने बच्चे को गोद में लेके आती है। अब डर निकल गया, अभी तक डर था मैं क्या जवाब दूंगी क्या जवाब दूंगी, अब डर निकल गया कि जो अल्लाह मेरी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश के टाइम नहर जारी कर सकता है, जो पेड़ से खजूर गिरा सकता है, वो बच्चा मेरे वो अल्लाह मेरे कैरेक्टर की भी। अच्छा फरिश्ता ये कहता है कि मरियम देखो किसी से बात नहीं करना, कोई पूछे कि क्या ये बच्चा कहां से आया, बस इशारे से बात करना, कहना कि मैं रोजा रखे हूं। उस जमाने में जब लोग रोजा रखते थे तो खाने पीने के साथ साथ बात भी नहीं करते थे। तो मरियम अपने बच्चे को लेकर आई। अब लोगों ने देखा मरियम के हाथ में बच्चा है, मरियम तो कुंवारी है, शादी हुई नहीं, ये बच्चा कहां से आया। कालू या मरियम लक़द जीति शैयन फरिया, ऐ मरियम ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्या कर दिया, ये बच्चा कहां, किसका पाप लेके आई है। या उख्ता हारूना, ऐ हारून की बहन, ये हारून कौन थे, ये हजरत मरियम के कोई भाई थे। ये भी हो सकता है कि हारून से मुराद मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून थे, क्योंकि उन्हीं की नस्ल से ये लोग हैं। तो हारून की बहन, ऐ हारून की बहन, माँ काना अबू किमरा सौयू व माँ कानत उम्मो के बगिया, तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, तेरी माँ भी नेक थी, तू कैसे ऐसी हो गई। इससे एक सबक मिला कि अगर माँ नेक हो, अगर बाप नेक हो, अगर भाई नेक हो, तो घर की लड़की का बिगड़ने का चांस बहुत कम हो। घर की लड़कियां तब बिगड़ती हैं जब भाई बिगड़ जाए, जब बाप बिगड़ जाए, जब माँ का कैरेक्टर खराब हो जाए। आज हमारा समाज बिगड़ रहा है ना, कहीं न कहीं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनके बहन जिम्मेदार हैं। कुरान की आयत बता रही है कि ऐ हारून की बहन तूने ये पाप कैसे कर दिया, तेरा बाप, तेरा भाई तो नेक है, तेरा बाप तो नेक है, तेरी माँ तो नेक है। हजरत मरियम बेचारी चुपचाप है। अल्लाह फअशारत इलैहि, अपने बच्चे की तरफ इशारा कर रही, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, इस बच्चे से पूछ लो, इशारा कर, मैं नहीं, इससे पूछो। कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि मरियम क्या मजाक करती हो, दूध पीते बच्चे से हम बात करेंगे, तुम अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए बच्चे को मोहरा बना रही हो, बच्चे से बात करेंगे, बच्चा बोलेगा। कौम के लोगों ने कहा बच्चा बोलेगा, बच्चा बोल पड़ा। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजालनी नबिया वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबासु हय्या। माँ की गोद में ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, ये इनका पहला मोजेजा है। ईसा अलैहिस्सलाम का पहला मोजेजा है कि माँ की गोद में, जाहिर सी बात है दूध पीता बच्चा बोल तो नहीं सकता है, वो तो रोता है, उसको दूध चाहिए तब भी रोता है, उसको पेट में दर्द है तब भी रोता है, लेकिन यहाँ दूध पीता बच्चा बोल रहा है, ये मौजज़ा है ईसा अलैहिस्सलाम। और जब बोले तो पहला जुमला क्या कहा, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आज दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, जो कहते हैं कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। मगर सोचो
کہ जिस नबी को मानने का दावा करते हैं उस नबी की जुबान से जो पहला लफ्ज निकला है उसी का इनकार करते हैं। ईसा ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और वो क्या कहते हैं? ईसा अल्लाह के बेटे हैं। उनके पैगंबर के जुबान से जो पहला जुमला निकला उसी का इनकार करती है उनकी कौम। ये ईसाई उसी का इनकार करते हैं जो उनकी जुबान से पहला जुमला निकला है। कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानील किताब, अल्लाह ने मुझे किताब यानी इंजील अता की है। वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझे अपना नबी बनाया है। वजालनी मुबारका, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया है। और अल्लाह ने मुझे नमाज कायम करने का हुक्म दिया है, ज़कात देने। नमाज यहां भी आ गई। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मां की गोद में जो कीमती बातें बोल रहे हैं उस कीमती बात में एक बात नमाज भी है मेरे प्यारे भाइयों। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में बनी इसराइल ने इस बच्चे के बोलने के बावजूद हजरत ईसा पर इल्जाम लगाया कि ये हराम की औलाद है, इस ज़िना की औलाद है। उनकी मां के ऊपर इल्जाम लगाया और सारी जिंदगी ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन बने रहे। चंद मुट्ठी भर लोग उनके ऊपर ईमान लाए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को कुछ और मौजज़े भी दिए थे। एक बीमारी होती है जिसको बर्स की बीमारी कहते हैं, कोढ़ की बीमारी है। पूरे बदन पे सफेद दाग हो जाते हैं, पूरे बदन पे जख्म हो जाते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अपना हाथ फेर देते थे, अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाता था। मिट्टी की चिड़िया बनाते थे, मिट्टी के चिड़िया का ढांचा बनाते थे और अल्लाह का नाम लेकर के उसमें फूंक मारते थे, वो सचमुच की चिड़िया बन जाती थी, उड़ जाती थी। कब्र के पास जाते थे, कहते थे फला जो कब्र में मरा पड़ा है, कहते थे उड़ जा तू अल्लाह के नाम से, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा खड़ा हो जाता था। ये मोजिज़े दी अल्लाह ताला ने अपने इस पैगंबर को, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मगर ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाना तो दूर की बात है, उनका मर्डर करने की प्लानिंग की गई। बादशाह को भड़काया गया कि ऐ बादशाह सलामत, ये ईसा मसीह तेरी बादशाहत को खत्म करना चाहता है, उसको कत्ल कर दे। बादशाह ने अपनी पुलिस को भेजा, जाओ उसको पकड़ के लाओ, उसको हम सूली पे चढ़ाएंगे। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस हो गया कि अब मेरी कौम के लोग मुझे खत्म कर देंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मन अंसारी इलल्लाह, कौन है मेरा अंसारी, कौन है मेरा मददगार? क़ाल अल हवारियूना नहनु अंसारुल्लाह, तो हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा हम अल्लाह के मददगार हैं, हम आपकी मदद करेंगे। कितने थे ये? 12 थे। जो पैगंबर अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा कर रहा है, जो कोढ़ी को ठीक कर रहा है, जो मादरजाद अंधे को ठीक कर रहा है, जो चिड़िया बना के मिट्टी की चिड़िया को सचमुच की चिड़िया बना रहा है, उसके ऊपर ईमान लाने वाले कितने लोग हैं? 12 लोग। लिहाजा अगर हम सच्चाई बयान करें और कोई ना माने तो फेल हम नहीं हुए, फेल वो हुआ है। नाकाम हम नहीं हुए, नाकाम वो हुआ है। नबी और पैगंबर और रसूल नाकाम नहीं हुए, नाकाम वो लोग हुए जो उनके ऊपर ईमान नहीं लाए। इसने जलीलुल कद्र पैगंबर पर कितने लोग ईमान लाए? 12 लोग। 12 लोगों ने कहा कि ऐ ईसा हम आपकी मदद करेंगे। हजरत ईसा ने कहा देखो अभी थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आएंगे और मुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे, सूली पे चढ़ा देंगे। तो अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला है कि अल्लाह मुझे जिंदा उठा लेगा, तो क्या तुम में से कोई मेरी जगह अपनी जान देने को तैयार है? अल्लाह ताला उसको मेरा हमशक्ल बना देगा और मेरी जगह उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, क्या तुम तैयार हो? एक नौजवान आगे बढ़ा, कहा कि मैं तैयार। ऐ ईसा मैं आपकी जगह जान देने को तैयार। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, अल्लाह ने उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल दे दी। पुलिस वाले आए, जब तक पुलिस वाले आते बादशाह सलामत के, तब तक आसमान से 4 फरिश्ते आए और ईसा अलैहिस्सलाम को रूह और बॉडी के साथ जिंदा आसमान पर लेके चले गए। और यहां उनके जो 12 हवारी थे, जो उनके 12 स्टूडेंट थे, उनमें से एक नौजवान को ईसा अलैहिस्सलाम का हमशक्ल बना दिया गया। पुलिस वाले उसको लेकर गए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। और यहूदी आज तक कहते हैं इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, हमने ईसा को सूली पे चढ़ाया। लेकिन अल्लाह कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, नहीं, उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया है, ईसा को सूली नहीं चढ़ाया है। बल रफ़अहुल्लाह, बल्कि ईसा को अल्लाह ने उठा लिया है। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो उनकी उम्र कितनी थी? 33 साल, 33 इयर्स। कितनी उम्र थी? 33 साल। और कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा आएंगे और 40 साल तक दुनिया में रहेंगे। कहां आएंगे? मुल्क शाम के अंदर एक शहर है दमिश्क। दमिश्क में एक मस्जिद है, एक मीनार है, उसका नाम है अलमनारतुल बैदा। उस मीनार के पास आएंगे और 2 फरिश्तों के हाथ कंधे पर अपना हाथ रख के आएंगे और फजर के टाइम आएंगे, जब फजर की जमात इकामत हो रही होगी उस टाइम आएंगे। और जब आएंगे तो उनके बालों से पानी टपक रहा होगा।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا اور آنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ وہ دجال کو قتل کریں گے. دجال کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. وہ آ کے دنیا میں دجال کو تلاش کریں گے. اور دجال کہاں ملے گا؟ باب لد کے پاس ایک جگہ ہے, اس جگہ دجال کو پکڑیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. سور کو ختم کریں گے, دنیا سے سور ختم کر دیں گے. اور جتنے یہودی اور عیسائی ہیں, جتنے اللہ کے لیے بیٹا کہنے والے, سن آف گاڈ کہنے والے, سب کو قتل کر دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد پھر کوئی کافر اور مشرک نہیں بچے گا دنیا میں. اور یہ جو کراس پہنتے, صلیب پہنتے, اس کو توڑ دیں گے, ختم کر دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں حدیثوں میں یہ بات آئی ہے, متواتر حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک مرتبہ ان سے مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ, آپ اپنے پروردگار سے کہیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دیں. دسترخوان کو عربی میں کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے بتاؤ؟ مائدہ. قرآن کی ایک سورت ہے, اس کا نام بھی سورہ مائدہ, اسی مائدہ کے اوپر پڑا. اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم, حواریوں نے کہا اے عیسیٰ, هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء, کیا آپ کا رب آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, کیسا غلط سوال کر رہے ہو, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے عیسیٰ, آپ ناراض مت ہوئیے, ہمارا مقصد غلط نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان تو لے آئیں, لیکن وہ ایمان اور مضبوط ہو جائے, ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. لہٰذا اگر ہو سکے تو اللہ سے دعا کر دیجیے کہ آسمان سے ایک دسترخوان اتار. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ, تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے. اے اللہ, ایک دسترخوان اتار دے, اور یہ دسترخوان جب اترے تو یہ ہمارے لیے ایک تہوار بن جائے, ہمارے لیے خوشی کا موقع بن جائے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم دسترخوان اتاریں گے, مگر دسترخوان اترنے کے بعد اب اگر کسی نے اللہ کا انکار کیا اور تمہارا انکار کیا اے عیسیٰ, تو ہم ایسا عذاب دیں گے, دنیا میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا. مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے, حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے, عیسائی کا مطلب یہاں وہ عیسائی نہیں, حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں نے, ان کی قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اللہ نے اتنی سخت وارننگ دی ہے کہ اگر ہم وہ دسترخوان اتاریں گے تو ہم سخت عذاب دیں گے, اگر ایمان نہیں لاؤ گے, تو ڈر گئے اور بولے اے عیسیٰ, ہمیں ایسا دسترخوان نہیں چاہیے. اور وہ دسترخوان آسمان سے نہیں اترا, وہ نہیں اترا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص بات اور یاد رکھیے. عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پوچھو کیوں؟ کہتے بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کا باپ کون ہے؟ باپ اللہ ہے. اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. ایک آیت میں اللہ نے عیسائیوں کے پورے عقیدے کی تردید کر دی. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ارے آدم کو تو اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا. آدم کو تو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا, مٹی کا پتلا بنایا اور کہا ہو جاؤ, آدم علیہ السلام ہو گئے. لہٰذا اگر بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہونی چاہیے, تو پھر تو آدم کی بھی عبادت ہونی چاہیے. آدم کو بھی اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا کہنا چاہیے. وہ تو بغیر باپ اور بغیر ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے. تو عیسائیوں کے عقیدے کی تردید قرآن میں جگہ جگہ کی. اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ, کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو, میری عبادت کرو, مجھے اللہ کا بیٹا کہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے, ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے حق حاصل نہیں. اے اللہ, میں نے ایسی